हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए। तो दोस्तों, जीएनएम 453 पोस्ट, एएनएम 1800 पोस्ट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था उसकी मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो चुकी है। ढेर सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे सर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, क्या करना चाहिए। और एक और क्वेश्चन था कि क्या कोई मेरिट लिस्ट अभी इसके बाद भी आनी बाकी है क्या। इसी टॉपिक पर बात करूंगा। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपको चैनल के टेलीग्राम पर लेकर के आना चाहूँगा, यहाँ ज्वाइन होना ज़्यादा ज़रूरी है। 9.8 के सब्सक्राइबर है, बिल्कुल ऑफिशियल है, सर्च करके नहीं आ सकते, प्राइवेसी के चलते प्राइवेट रखा है। ठीक है, अब यहाँ क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैंने आपको बार बार से बताया जो मेरिट लिस्ट है उसको आप चेकआउट कर पाएंगे DGMH यूपी की वेबसाइट से। लेकिन स्टूडेंट्स इस वेबसाइट तक जा ही नहीं पा रहे, कह रहे सर सर्वर डाउन है। कुछ करना नहीं था उसमें, फ़ोन को करना था डेस्कटॉप साइट में, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते मेरिट लिस्ट यहाँ पर मैंने कल ही दे दिया था। तो यही से ओपन करते हैं। ये देखिए GNM ट्रेनिंग का दिया हुआ है और उसके नीचे ANM ट्रेनिंग का दिया हुआ है। ANM ये 1800 पोस्ट वाला है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना है। और ये GNM का है 453 पोस्ट के लिए। तो हम चलिए ओपन करते हैं पहले GNM का, फिर आपको समझाते हैं। अब देखो इसमें आया हुआ है जिनका भी नाम है, लेकिन आप अगर ये चीज़ कह रहे हो कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो पहले तो आप इस कट ऑफ से मैच करिए। अगर इस कट ऑफ से कम मेरिट है आपकी तो बिल्कुल नहीं आएगा मेरिट लिस्ट में नाम। अगर इतना रहा होगा या इससे ज़्यादा रहा होगा तो ज़रूर से आएगा। मैंने आपको बताया था GNM में कौन अप्लाई करेगा। देखिए लिखा हुआ 10% पुरुष की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, GNM में हमारे 453 पोस्ट थे और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए 10% सीटें ही रिजर्व थी। जितना मुझे पता 10% का मतलब यहाँ आएगा 45.3। ठीक है, 45 सीट लगभग आएगी। उसके लिए क्या कट ऑफ रही है वो देखिए, मतलब जितने भी हमारे मेल कैंडिडेट है आप लोगों के लिए जो कट ऑफ है वो यहाँ पर दिया है। आप कैटेगरी वाइज देखेंगे, अगर इससे कम मेरिट आपकी रही होगी तो आपका नाम बिल्कुल नहीं होगा मेरिट लिस्ट में। ठीक है, दूसरा ये 15% ANM कैंडिडेट के लिए था। ANM जिन्होंने 5 वर्ष का, जिनके पास एक्सपीरियंस हो NHM NRHM में काम करने का, ANM उन्होंने किया हुआ, तो उनके लिए ये कट ऑफ रही है। अनरिजर्व का दिया हुआ है 47.8, राइट। उसके नीचे कोई इनको मिलता तो उसका भी नाम होता। मैंने आपको बताया था ना, इसके बहुत ही कम कट ऑफ जाती है। और ये सभी सीटें, आप परेशान नहीं होना, ये सभी सीटें जनरल में काउंट हो जाएंगी बाद में, क्योंकि सीटें भर नहीं पाएंगी। 15% स्टूडेंट्स मिल नहीं पाएंगे इनको। बात समझ में आ रही। अब ये क्या लिखा है, 4% शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी, जो हमारे PH कैंडिडेट हैं उनके लिए 4% सीटें रिजर्व होती है। उसके लिए कट ऑफ देख लो, तो कट ऑफ अपनी कैटेगरी में आप मैच करा लें। जो यहाँ पर कट ऑफ रही है उसके हिसाब से होना चाहिए आपका। अगर ना इतना परसेंटेज नहीं है तो आपका नाम बिल्कुल भी नहीं होगा मेरिट लिस्ट में। ये GNM का हो गया। और 2% देखिए फ्रीडम फाइटर के लिए होती है सीटें रिजर्व, उसके लिए कट ऑफ ये गई है। 5% भूतपूर्व सैनिक के लिए, EX सर्विसमैन के लिए, उनके लिए जो कट ऑफ रही है ये रही। अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आपका भी नाम होगा मेरिट लिस्ट में, नहीं आ रहे तो नहीं होगा। लेकिन मेन जो है वो ये हो जाता है, जिनके पास कोई सब कैटेगरी नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, 12th पास आउट हुए, फॉर्म अप्लाई कर दिए, तो आप लोगों के लिए कट ऑफ ये रहने वाली 75% में जो आए हैं उनके लिए। अगर आपका इस रैंक में, इस कट ऑफ में या इससे कम मेरिट लिस्ट है तो दोस्तों नहीं आएगा। अगर इतना है तो ज़रूर से मेरिट लिस्ट में नाम होगा। अगर इतना है और नहीं आया है तब क्या करना है आपको, वो मैं बताता हूँ। तब आपको ना इस पर मेल कर देना है, admissiongnm@gmail.com। मेल करना तो आता ही होगा, आप फ़ोन यूज कर रहे हैं, अच्छा खासा फ़ोन यूज कर रहे होंगे तो मेल करना तो आता होगा। 3-4 तो मेल सभी के बने रहते फ़ोन में। इस पर आप मेल कर दीजिएगा, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम मेंशन करिए, हिंदी में करिए, इंग्लिश में करिए, रिप्लाई आएगा। आप ये ना सोचे कि रिप्लाई नहीं आएगा। ये DGMH यूपी का जो होता है उसका रिप्लाई आएगा। ठीक, आप इस पर मेल कर सकते हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ,
ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर अपनी डिटेल में दीजिएगा, बाकी डिटेल्स मत दीजिए, बाकी आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी जो है उससे ज़्यादा डिटेल अपनी मत दीजिएगा, बाकी आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अगर सही रहेंगे आप तो नेक्स्ट में नाम आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ये करना कब तक है? 1 सितंबर शाम 5 बजे तक, राइट। चलिए, और ये पीएच वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये ध्यान दे ले, आपको लखनऊ जाना है, शारीरिक परीक्षण कराया जाना है, ये अलग से नहीं बताऊँगा मैं, इसी में बता दिया। दूसरी चीज़, यहाँ पर दोस्तों कोई शार्ट तरीका नहीं मिला हमको ढूंढने का कि मेरिट लिस्ट में नाम कैसे चेक करें, तो बेहतर है आप ऐसे रजिस्ट्रेशन आईडी को मैच कराते जाओ या फिर अपना नाम देखते जाओ दोस्तों। इससे ज़्यादा इजी तरीका कुछ भी नहीं दिखा, जिसके चलते हम आपको नहीं बता सकते आप नाम से कैसे सर्च करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या इसके बाद भी कोई मेरिट लिस्ट आएगी? तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं, इसके बाद कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। ये वेटिंग लिस्ट है। जीएनएम में हमारा 453 पोस्ट है, नाम जो दिया हुआ है वो 1359 स्टूडेंट्स का नाम दिया हुआ है। एएनएम में हमारा 1800 सीट है, जो नाम आया है स्टूडेंट्स का वो 2700 लोगों का नाम आया है। इसका मतलब क्या हुआ? हमको भरनी तो 1800 सीटें हैं, हमको भरनी तो 453 सीटें हैं, लेकिन इतने कैंडिडेट का एक्स्ट्रा नाम आया है और जो एडमिशन होगा वो इन्हीं कैंडिडेट्स में से होगा जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। उनका एडमिशन अब नहीं हो पाएगा, वो लोग प्राइवेट जा कर के करें, अगर कई सीटें खाली पाते वहाँ से करें। आपका एडमिशन अब इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये वेटिंग लिस्ट है। आप जीएनएम में देखेंगे लगभग 900 वेटिंग कैंडिडेट रहेंगे। अब जिनका इस लिस्ट में नाम आया है ना, उनको भी सीटें नहीं मिलेंगी, सभी को तो सीट नहीं मिलने वाली। मिलने वाला है कितने लोगों को? सिर्फ और सिर्फ 453 लोगों को, ठीक है। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, परेशान हो रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई प्राइवेट सा कर लीजिए, आपका यहाँ पर अब एडमिशन नहीं होने वाला, क्योंकि वेटिंग में 900 लोग पड़े हुए हैं। और जब सीटें खाली जाएंगी तो इन 900 में से एडमिशन होगा। आपका तो सवाल ही नहीं होता कि आपका भी एडमिशन हो पाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझ पा रहे होंगे, तो परेशान ना हो। नाम नहीं है तो आप दूसरा कोई देखिए एडमिशन, उसमें जा कर के करवा लीजिए। बातों को समझ पाए हो, वीडियो हेल्पफुल रहा। बाकी दोस्तों देखिए, अभी इसमें से किसका होगा एडमिशन, किसका नहीं हो पाएगा, वो कट ऑफ पे डिपेंड करेगा, और कट ऑफ में आपके बीच बहुत ही जल्द इसके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ कि इस मेरिट लिस्ट में कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि इसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आने वाली है। ये तो वेटिंग लिस्ट था, लेकिन इसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, जिसमें जीएनएम में सिर्फ और सिर्फ 453 लोगों का नाम होगा, और एएनएम में सिर्फ और सिर्फ 1800 लोगों का ही नाम होगा, ठीक। इस पर बहुत ही शीघ्र वीडियो आएगी, चैनल से आप लोग जुड़े रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।